प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और पूरी 12 राशियों की जानकारी आपको देने वाला हूं। लेकिन जानकारी दूं उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। मैं 4 अक्टूबर को चंडीगढ़ में रहूंगा। आप वास्तु बेस्ड करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, पूजा पाठ के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको ज्ञान की बातें जरूर मिलेंगी। ज्योतिष पूर्ण रूप से आप मेरे इस प्रोग्रामों से सीख सकते हो। मैं बताऊंगा अक्टूबर के महीने में ग्रहों का परिवर्तन क्या है। बड़ा परिवर्तन है। देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, वो 18 अक्टूबर को उच्च हो जाएंगे। 48 दिन वो उच्च अवस्था में रहेंगे। इसका मतलब जिनकी मीन राशि है, जिनकी धनु राशि है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। और जिनके लिए केंद्र में आएंगे उनके लिए हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा और भी कई योग बनेंगे, कई राजयोग बनेंगे। वो मैं सब जानकारी दूंगा। साथ में ब्रह्मांड में ग्रहों के राजा सूर्य नीच भी हो रहे हैं। वो 17 अक्टूबर को नीच हो जाएंगे। 9 अक्टूबर को जो शुक्राचार्य हैं, दैत्य गुरु हैं, वो भी नीच हो जाएंगे। इसका मतलब दैत्य गुरु नीच, ग्रहों के राजा सूर्यदेव वो नीच और देवगुरु बृहस्पति उच्च। और मंगल है 27 अक्टूबर को चेंज हो जाएंगे। वो अपनी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। यानी देवता पावरफुल होते जा रहे हैं। देवताओं की स्थिति मजबूत है। और बुध 2 अक्टूबर को चेंज होंगे। वो तुला राशि में आ जाएंगे। फिर 24 अक्टूबर को चेंज होंगे। उसके बाद में फिर वो वृश्चिक राशि में मंगल के साथ आ जाएंगे। अभी भी मंगल और बुध की युति रहेगी 24 अक्टूबर तक। मंगल बुध की युति में क्या होता है? चमड़ी के रोग होते हैं, तो ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य और शनि का समसप्तक योग है, ये 17 अक्टूबर तक रहेगा। अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा। और साथ में 9 अक्टूबर तक शुक्र और केतु की युति है। यौन रोगों से पीड़ा या तकलीफ हो सकती है। ये तो ग्रह गोचर ब्रह्मांड की स्थिति मैंने आपको बताई। अब हम आपको राशि के हिसाब से बताएंगे कि मेष राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। मेष राशि के लिए अक्टूबर का महीना मिला जुला रहेगा, क्योंकि विवाह स्थान में मंगलिक योग बना हुआ है। लेकिन मेष राशि वालों के लिए 18 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा है। और मेष राशि के लिए क्योंकि भाग्य का स्वामी उच्च हो जाएगा, लेकिन संतान के लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो 17 अक्टूबर के बाद अपना खास ध्यान रखना है। 9 अक्टूबर के बाद भी उनको खास ध्यान रखना है, क्योंकि धन का स्वामी नीच हो जाएगा तो आपके धन पर भी दिक्कत आएगी। इसका मतलब मेष राशि वालों को धन का ध्यान रखना होगा। गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना पड़ेगा। भाग्य उच्च अवस्था में रहेगा, पैसे की कमी नहीं रहेगी। अब चलते हैं वृष राशि की बात। वृष राशि की जो स्थिति है, उसका स्वामी शुक्र अभी केतु के साथ है। माँ की सर्जरी, ऑपरेशन होना, और बाद में फिर ये चेंज हो जाएगा और फिर नीच अवस्था में आ जाएगा। तो आपके पेट में तकलीफ होने का योग बनेगा कहीं ना कहीं। तो अपने स्वास्थ्य को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य को आप जल चढ़ाते रहिएगा, क्योंकि सूर्य के साथ अस्त अवस्था में भी होगा और आगे चल करके अस्त हो सकता है। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए उच्च अवस्था में 3rd हाउस में, विदेशों से जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। शनि लाभ स्थान पर हैं, तो आपके व्यापार के लिए, वृद्धि के लिए काफी अच्छा है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति हैं। उसके बाद उच्च अवस्था में आ जाएंगे। आपके लिए तो बल्ले बल्ले है मिथुन राशि के लिए। तो वैसे भी विवाह स्थान का स्वामी आपकी राशि में ही बैठा हुआ है और फिर उच्च हो जाएगा। तो अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, वर वधू और साथ में कैरियर के लिए बहुत सुंदर योग आपका बनता है। पर पितृदोष का ध्यान रखना पड़ेगा। मिथुन राशि को लगातार पितृदोष का सामना करना पड़ेगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। वो 2 अक्टूबर को चेंज होकर मंगल के साथ आएगा। तो यहाँ मंगल बुध की युति है। इंटेलेक्चुअल योग तो बनाएगी ये, लेकिन चमड़ी के रोग, पेट के रोग, ये जरूर एलर्जी वगैरह आपको हो सकती है।
आंतों का रोग आपको हो सकता है, उसका ध्यान रखेंगे। और साथ में जो शुक्र है वो नीच अवस्था में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं संतान के लिए थोड़ा कष्टकारी योग आपका बनेगा। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि में 18 अक्टूबर को उच्च के बृहस्पति आ जाएंगे। आपको हंस नाम का एक राजयोग मिलेगा और ये राजयोग आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा एक चांवर नाम का योग भी मिलेगा, ये भी दोनों अच्छे हैं, मान सम्मान ऊंचाइयों के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको समाज के अंदर, आपको सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छा फेम मिलेगा और साथ में दुश्मन भी दबे रहेंगे और भाग्योदय होने का योग भी आपका बनेगा। यहाँ शुक्र की बात करें तो वो नीच हो जाएगा 9 अक्टूबर को, तो कहीं ना कहीं माँ के स्वास्थ्य पर थोड़ी कमी आ जाएगी। विदेशों से व्यापार को थोड़ा सावधानी के साथ करना होगा। और शनिदेव आपके भाग्यस्थान पर हैं, तो पत्नी के माध्यम से आपका भाग्योदय होने का योग बनेगा। सूर्यदेव नीच होंगे, ये परिवार का स्वामी होकर के नीच होंगे, तो आपकी आंखों में तकलीफ, आंखों की सर्जरी हो सकती है। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी सूर्य 17 अक्टूबर को नीच हो जाएगा। आपके गले छाती में तकलीफ, मंगल और सूर्य की यहाँ पर युति रहने वाली है और बुध भी रहेगा। 24 तक अक्टूबर तक थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है यहाँ पर सिंह राशि वालों को, क्योंकि सिंह राशि के ऊपर शनि की डैया भी है और सिंह राशि का स्वामी नीच भी, और सिंह राशि में केतु भी बैठा हुआ है, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य मंगल के साथ होगा, और मंगल बुध सूर्य की युति 3rd हाउस में त्रय ग्रही योग रहेगा। तो आपके गले छाती में तकलीफ होना और साथ में कहीं ना कहीं थायराइड डिस्टर्ब होने का योग बनेगा। तो शनि के मंत्रों का जाप करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि में सूर्य इस समय चल रहे हैं, 17 अक्टूबर को नीच हो जाएंगे। सूर्य मंगल और बुध की युति धन भाव पर रहेगी, यहाँ पर खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें, क्योंकि दरिद्र योग आपके धन भाव पर बना हुआ है। अनएक्सपेक्टेड धन का नुकसान, कोई स्पैम, कोई स्कैम, कहीं ना कहीं आपका पेटीएम को चुरा लेना, आपको आपके साथ बैंक में धोखाधड़ी हो जाना, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि नीच का सूर्य खर्च का स्वामी होकर बैठेगा और अष्टमेश, द्वादशेश और तृतीयेश की युति है। तो कन्या राशि वालों के लिए बड़ा खराब योग है, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में स्वयं सूर्य नीच के हो जाएंगे 17 अक्टूबर से, और मंगल ऑलरेडी वहाँ पर है, तो यहाँ पर मार्केश मंगल है और लाभ का स्वामी भी नीच है। तुला राशि पर थोड़ी सी तकलीफ है, पितृदोष भी है। शनिदेव 6ठे भाव में भ्रमण करेंगे, सूर्य की समसप्तक दृष्टि है, और साथ में 12वें भाव में आपके आयु का स्वामी नीच हो जाएगा शुक्र, राशि का स्वामी भी शुक्र नीच हो जाएगा 9 अक्टूबर को। तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। तो तुला वालों के लिए भी ग्रहों की गति बहुत पॉजिटिव नहीं चल रही है, तो आपको मंत्र करना है, आपको शुक्र का मंत्र करना है, आपको सूर्य का मंत्र करना है, आपको शनि के मंत्रों का जाप आपको करना है, या 5 पापी ग्रह जिसमें 2 क्रूर होते हैं और 3 पापी होते हैं, इनका भी आप पूजा पाठ करा सकते हैं। अब वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल 27 अक्टूबर को चेंज होकर के अपनी राशि में आ जाएगा। रोचक नाम का महापुरुष आज वो बनेगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली के अंदर बना हुआ है। एक बहुत अच्छा योग है। 27 अक्टूबर तक आपको थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ेगी, वो इसलिए कि मंगल, सूर्य और बुध की युति आपके 12वें भाव में और आंखों पर रहेगी। आंखों का ऑपरेशन होना, सर्जरी होना, आंख में तकलीफ होना, ऐसा योग बनेगा। और यहाँ मंगल, सूर्य और शनि का षडाष्टक योग है, ये योग खराब है, राहु की दृष्टि में भी ये योग आएगा, तो यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति बचाव कर देंगे, पुखराज पहन के रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। शनि आपके 4थे भाव में भ्रमण कर रहा है और आपकी राशि का स्वामी उच्च होकर के अष्टम भाव में है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अष्टम भाव में आपकी आयु वृद्धि करेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हेल्थ के लिए, क्योंकि यहाँ आपके भाग्य का स्वामी और आपके पिता का स्वामी सूर्य 17 अक्टूबर को नीच हो जाएगा, और साथ में इस धनु राशि वालों के लिए शुक्र अच्छा नहीं होता, वो भी नीच आपके कैरियर पर हो जाएगा, तो अपने कैरियर का भी ध्यान रखना होगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी शनि विदेश स्थान पर भ्रमण कर रहा है, बाहर जाने के लिए आपके योग अच्छा है। आपका योग कारक शुक्र वो 9 अक्टूबर को नीच हो रहा है भाग्य स्थान पर, तो ध्यान रखना है।
आपके भाग्य से आपको कुछ ना कुछ चीज़ों में नुकसान हो सकता है, शेयर बाजार में नुकसान हो सकता है, इसको बचाव करने की ज़रूरत है आपको। मंगल आपका चेंज होगा और ये वृश्चिक राशि में आ जाएगा 27 अक्टूबर को। आप व्यापारियों के लिए, विदेश से व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। शनि और मंगल का नव पंचम योग एक बनेगा, वो एक शानदार योग यहाँ पर बनने वाला है। केतु आपके मृत्यु स्थान में भ्रमण करेगा, चोट एक्सीडेंट से बचाव करने की आपको जरूरत रहेगी। तो केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम फेज चल रहा है और शनि धन भाव में भ्रमण कर रहे हैं। खर्चे ज़्यादा होते रहेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होता रहेगा, खर्चे जाता रहेंगे। योग कारक शुक्र आपका 9 अक्टूबर को नीच हो जाएगा, मृत्यु स्थान में नीच होगा। तो आपको अपना ये ध्यान करके रखना है जिससे कि आपके स्वास्थ्य में दिक्कत ना आए। माता पिता के स्वास्थ्य में भी कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि है मीन। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति उच्च होकर के आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। बहुत अच्छा है, पुखराज पहन के रखिएगा, आपके सारे कष्टों को दूर करेगा। मीन राशि में शनि की 7.5 पीक आवर में है, कुछ रिलीफ आपको मिलने वाले हैं इस महीने के अंदर। काफ़ी अच्छा योग बनेगा, अक्टूबर में रिलीफ आएंगे आपको, 18 अक्टूबर के बाद में। सूर्य नीच हो रहा है, दुश्मनों का स्वामी, तो दुश्मन परास्त होंगे और साथ में अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र भी नीच हो रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि आपकी आयु का स्वामी है, लेकिन ये केंद्र के अंदर नीच होगा तो इतना नुकसान आपको करने वाला नहीं। तो शनि के मंत्रों का जाप करना है। ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सूर्यदेव नीच होंगे, इसको भी मंत्र कर सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम स सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। और शुक्रदेव भी नीच होंगे तो इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। तो ये जो नीच प्लैनेट हैं इनका जाप आप कर सकते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और 27 अक्टूबर से आपका जो बृहस्पति मंगल है मृत्यु स्थान से निकल जाएगा और वो आपके भाग्य स्थान पर आ जाएगा, दुश्मन को परास्त करने में आप सक्षम रहेंगे। मित्रों, ये था पूरे अक्टूबर का राशिफल, और बीच बीच में जैसे ग्रह चेंज होंगे वैसे वैसे हम ग्रहों के हिसाब से आपको राशिफल बताते रहेंगे। आप भी मुझसे मिलना चाहते हो तो चंडीगढ़ में 4 अक्टूबर को आप मुझे मिल सकते हैं, और मैं अपना एड्रेस देता हूँ, इस एड्रेस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार।